Good morning children. Today I am going to teach you class 7th lesson 2nd the gift of chappals. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि का अनुसरण करते हुए इट मीन्स उसके पीछे चलते हुए बाहर निकले. द बेगर हैड ऑलरेडी कम टू द गार्डन. और भिखारी जो है पहले से ही बागीचे में आ गया था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि वो बिल्कुल घर जैसा महसूस कर रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री. उसने अपने ऊपरी कपड़े को मतलब गमछे को जो उसने क्या किया कि नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. और पेड़ के तने से टेक लगा करके बैठ गया. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल नैप. अब वो फिलहाल जो हुआ प्रिपेयर तैयारी कर रहा था टू टेक अ लिटिल नैप, थोड़ी हल्की सी झपकी लेने का. While he was waiting for the arms to come go away, said Ravi strictly. While he was waiting for the arms, जब वह भिक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था, का इंतज़ार कर रहा था, to come कि मतलब घर से जो है कोई ला करके मुझे कुछ भिक्षा देगा. Go away, said Ravi strictly. रवि ने कठोरतापूर्वक कहा चले जाओ यहाँ से. पाती से you should go another house to beg from. और पति ने कहा है कि तुम्हें दूसरे घर जाना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड लुक्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. द बेगर भिखारी जो है ओपनड हिज आइज अपनी आँखों को खोला, वेरी वाइड बहुत ही चौड़ा करके मतलब फैला करके आँखें उसको आश्चर्य से हो भर करके. एंड लुक्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. और देख रहा था प्रत्येक बच्चे को एक एक करके. द वुमेन ऑफ दिस हाउस, he said finally in a voice choked with emotion, are very kind people. उस भिखारी ने कहा कि इस घर की औरतें तो बहुत ही दयालु हैं. भारी आवाज़ में उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस घर की औरतें तो बहुत ही दयालु हैं. आर वेरी काइंड पीपल हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर काइंडनेस फॉर ए होल वीक. मतलब कि मैं उनके प्रति जो है आभारी हूँ जो उनकी दया मेरे प्रति है इसके लिए पूरे सप्ताह के लिए. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि वे मुझे यहाँ से भगाएंगे. ही शाउटेड, वह चिल्लाया, अम्मा अम्मा. ओह, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फ्रेल. सैड ही वेल, वह दुखी होकर के उदास होकर चिल्लाता है, बट इट सर्टेनली वाजंट फ्रेल, लेकिन वह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल. वह टू समवेयर इन हिज विदर्ड एब्डोमेन. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल. और उसने शुरू किया फिर गहरी और दुख से भरी आवाज़ में, समवेयर इन हिज विदर्ड एब्डोमेन एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. और वो आवाज़ जो है ऐसा लगा था कि उसके चिपके हुए पतले पेट से होकर के बाहर निकल रही हो, गहरी आवाज़. इट विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ टेंटेड ब्राउन विथ बैटल चिविंग. विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके मुंह में कुछ थोड़े से दांत जो थे वो भी जो है भूरे हो गए थे. टेंटेड ब्राउन भूरे कलर के हो गए थे, रंग के हो गए थे. एंड विथ बैटल चिविंग, तंबाकू या गुटखा चबाने की वजह से उसके जो थोड़े बहुत दांत थे मुंह में वो भी भूरे हो गए थे. रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि ने उससे कहा कि किचन में रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है. अनाउंस रुकुमनी. रुकुमनी ने ऐसा कहा है कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है. एंड ही शुडंट कम अगेन. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. एंड ही शुडंट कम अगेन, कि और उससे बोल दो कि वह फिर यहाँ ना आए. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, उसकी आवाज़ से और प्रत्येक दिन यहाँ आने से वो परेशान हो गई है. रवि डिडंट नीड टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. लेकिन रवि जो है ये सब कुछ जो है बताना नहीं चाहता था, कहना नहीं चाहता था उस भिखारी से. व्हाट हिज मदर स्पोक कुड इजली बी हर्ड बाई ऑल स्टैंडिंग देयर अंडर द नीम ट्री. व्हाट हिज मदर स्पोक, जो उसकी माँ ने कहा, कुड इजली, वह आसानी से, बी हर्ड, सुना जा सकता था, बाई ऑल स्टैंडिंग देयर अंडर द नीम ट्री, जो सभी लोग जो है नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे उसकी माँ द्वारा कहे हुए बातें वो आराम से सुन सकते थे. द बेगर स्टूड अप एंड साई. भिखारी खड़ा हो गया और गहरी सांस लिया. आई विल गो, ही सेड अनएंथेसियाटिकली
Only let me have a rest here under this tree. The hot sun had melted the tar on the road. भिखारी कह रहा है, क्या कह रहा है कि I will go, मैं जाऊँगा जाऊँगा, he said, उसने कहा. On enthusiastically, only let me have a rest here under this tree. थोड़ी देर के लिए, बिना उत्तेजना के उसने कहा कि मैं जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दिया जाए. द हॉट सन हैज़ मेल्टेड द टार ऑन द रोड. और सूर्य की तीखी धूप से, तेज़ धूप से रोड पे, सड़कों के जो है अलकतरे, जो तारकोल हैं वो पिघल गए हैं. माई फीट आर ऑलरेडी बिल्टर्ड. माई फीट आर ऑलरेडी बिल्टर्ड. और मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं. ही एक्सटेंडेड हिज फीट टू शो बिग पिंक पीलिंग ब्लिटर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर. और उसने अपने पैर फैलाए और दिखाया कि उसमें बड़े बड़े पिंक कलर के, गुलाबी कलर के छाले जो उसके पैरों में, तलवों में पड़े हुए हैं. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स. अब यहाँ रवि कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके पास पैसे नहीं हैं जिससे वह चप्पल खरीद सके. मृदु विस्पर टू मीना. रवि, डू यू हैव एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. मृदु विस्पर टू मीना. मृदु बुदबुदाती है, धीरे से कहती है मीना से. और फिर रवि, डू यू, अब रवि कहता है डू यू हैव एन ओल्ड पेयर. क्या घर में जो है पुराने जोड़ी चप्पलों की कोई जोड़ी है कहीं. आई डोंट नो सैड रवि. रवि ने कहा कि मुझे नहीं मालूम. माइन आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट फिट हिज फीट. मेरे चप्पल जो है बहुत छोटे हैं, इसलिए उसके पैरों में नहीं आएंगे, उसके पैरों के लिए काफ़ी छोटे पड़ेंगे. और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम. नहीं तो मैं उसे ही उसको दे देता. एंड हिज फिट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज. और उसके पैर भी जो थे वो लंबे थे मृदु और मीना से. द बेगर वॉज सकिंग आउट इट्स अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. और वो भिखारी जो अपने ऊपर के कपड़े को हटाते हुए अपनी धोती को टाइट करता है, ठीक करता है. ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड ऑफली. वह गंदी सी शक्ल बना करके अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखता है. ग्लिटरिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि रोड, और वो उस सड़क की तरफ देखता है जो कि चमक रही थी दोपहर की धूप से. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट. मीना सेड, हर बिग आईज स्टार्ट फीलिंग इट्स नॉट फेयर. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट. उसके पैर, मीना सेड कि उसके पैर, मीना ने कहा कि उसके पैरों के लिए उसे कुछ आवश्यकता है किसी चीज़ की. मीना सेड टू हर बिग आईज स्टार्ट फीलिंग इट्स नॉट फेयर. क्या ठीक नहीं है, उसे आवश्यकता है कुछ चीज़ों की जो पैरों में पहन सके. सैड रवि, लेट मी थिंक अबाउट इट. अब रवि कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर. अब लगातार वो बोलते जा रहा है वो किसी की परवाह किए बिना. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. Only a pair of chappals could save him. अब करा कि ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है. केवल एक जोड़े चप्पल ही उसको जो है इस मुसीबत से उबार सकते हैं, बचा सकते हैं. Only a pair of chappals could save him, बचा सकता है. So where do we arrange them? इसलिए हम लोग कहाँ से हम लोग इसे उसकी व्यवस्था करें. Come let us search the house. और देखते हैं, घर में खोजते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. और वो मृदु और मीना को धक्का देते हुए घर के अंदर लेकर के गया. जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदुज आईज स्पॉटेड द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी सॉ व्हेन शी अराइव्ड. जस्ट एज सी स्टॉप्ड इनटू द वरांडा. जैसे ही वो बरामदे में पहुंची, मृदुज आईज स्पॉटेड, मृदु की निगाहें टिक गई. द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी सॉ व्हेन शी अराइव्ड. जब वो यहाँ आई थी तो जो पुराने से दिखने वाले चप्पल थे उस पर उसकी निगाहें टिक गई. रवि, सी विस्पर टू, उसने रवि से धीरे से कहा, टू हिम, व्हाट डू दीज चप्पल्स बिलोंग टू. ये चप्पल किसकी हो सकती है. रवि टर्न्ड एंड लुक्ड एट द सेवी लुकिंग एंड स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. रवि टर्न, रवि मुड़ता है, घूमता है और देखता है. लुक्ड एट द सेवी लुकिंग, भद्दे से गंदे से दिखने वाले बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन कमज़ोर नहीं थे वो जो पुराने चप्पल थे. ही उसको देखता है. ही बीम्ड एंड नॉडेड. उसकी आंखों में चमक आई, वो
खुश हो गया और सिर हिलाया। दीज विल फिट हिज फिट, कि यह चप्पल जो है उसके पैरों में सही आएगी। ही सेड, उसने कहा। लिफ्टिंग देम, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम एप्रीहेंसिवली बैक इनटू द गार्डन। और उसको उठाकर रवि जाता है और मृदु और मीना उसका अनुसरण करती हैं, उसके पीछे पीछे बैक इनटू द गार्डन, बागीचे में पीछे की तरफ जाती है। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो। थैंक्स। बच्चे आप सभी लोग एडमिशन करा लें और अपनी फ़ीस जो नहीं जमा है उसको भी जमा कर दें, और जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में लिखें और पढ़ें भी, जो है काम कंप्लीट रखें। थैंक्स।